अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे बेड़े विवाद के बारे में। कि एक तरफ पवन सिंह की राजनीति में उतरने की खबरें हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पवन सिंह पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। कहानी में ड्रामा है, इमोशनल है और बहुत सारे सवाल भी छिपे हुए हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। खबरों के मुताबिक पुलिस का कहना था कि पवन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए वे ज्योति सिंह थाने चले। लेकिन ज्योति सिंह थाने जाने की जगह सीधे इंस्टाग्राम पर लाइव आ गई। लाइव में वो बहुत भावुक नजर आई और उन्होंने कैमरे के सामने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगा दी है। ये पवन सिंह समाज की सेवा करेंगे जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुला रहे हैं। चुनाव था तो पत्नी को बुलाकर यूज किया और उसके बाद दूसरी लड़की को लेकर होटल गए। चुनाव के बाद सब पूछ रहा था कि मैं क्यों अपने घर लौट आई, क्योंकि चुनाव के 20 दिन बाद पवन सिंह जी हमारे सामने एक लड़की को लेकर होटल गए। एक पत्नी होने के नाते हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी ये बातें सुनकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। लोगों ने कहा क्या वाकई इतना बड़ा सच छुपा रहे हैं पवन सिंह। लाइव के दौरान ज्योति सिंह रोती हुई नजर आई। उनकी आवाज़ कांप रही थी और उन्होंने कहा यही समाज मुझे कह रहा था कि एक बार जाइए पवन भैया बात करिए। आज दिख दीजिए आप लोगों के पवन भैया का असली चेहरा। मर जाने के बाद कैंडल लेकर मत निकलना। जीते जी अगर सही गलत का फैसला नहीं कर सकते तो कोई हक नहीं है आपको। उनकी ये बातें सुनकर फैंस भावुक हो गए। कई लोगों ने कमेंट में लिखा भाभी हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। वीडियो में ज्योति सिंह ने बताया कि वो लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंची है। उन्होंने कहा नमस्ते, मैं हूं ज्योति सिंह और मैं आ चुकी हूं पवन सिंह के घर लखनऊ। जो पवन सिंह ने हमारे खिलाफ एफआईआर करवाई है। आप लोगों को ने कहा था भाभी जाइए, हम देखेंगे कौन आपको घर से निकालता है। अब आप ही जानता है, अब आप ही फैसला करिए कि हमें क्या न्याय मिलेगा। बता दें कि हाल ही में पवन सिंह ने राजनीति में उतरने की चर्चाएं तेज है। सूत्रों के मुताबिक वे इस बिहार विधानसभा चुनाव 2017 में किसी सीट से लड़ रहे हैं।